कहा जाता है कि आला ने लगभग 12 वर्ष की तपस्या की, जिससे उन्हें माता शारदा के दर्शन प्राप्त हुए। हजार वर्षों से आला अपनी आराध्य देवी की उपासना के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए, तब मंदिर के गर्भगृह में जल और ताजे पुष्प मिले। सतना और मैहर जिले में कई ऐसे दार्शनिक स्थल हैं जहां पर देश विदेश से आने वाले भक्त पूरी भक्ति के साथ आस्था में लीन होकर पूजा अर्चना करते हैं। आज हम आपको मैहर जिले में स्थित शारदा देवी मंदिर के इतिहास से अवगत कराएंगे कि इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई। इसके अलावा मां शारदा के दो ऐसे अनन्य भक्त के बारे में बताएंगे जो आज भी मंदिर का पट खुलने से पहले मां शारदा देवी का श्रृंगार कर इस मंदिर को इतिहास के पन्ने में उकेरे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मंदिर के चारों ओर अलौकिक छटा खुद ब खुद भक्तों को अपनी ओर खींच कर ले आती है। त्रिकूट पहाड़ी में स्थित मां शारदा शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि माता सती के द्वारा अग्निदाह करने के बाद जब भगवान शिव माता के पार्थिव देह को लेकर भयानक क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे, तब उनके क्रोध को शांत करने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के कई टुकड़े कर दिए थे। माता सती के अंग और उनके आभूषण भूमि पर जहां भी गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित मां शारदा का प्रसिद्ध मंदिर है जो इन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। मैहर एक नवागत जिला है। फिलहाल यह पहले सतना जिले का हिस्सा हुआ करता था। मैहर का माता शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत श्रेणी के त्रिकूट पर्वत की चोटी पर स्थित है। यह माता सती के गले का हार गिरा था, इस कारण से इस स्थान का नाम मैहर यानी माई का हार पड़ा। मैहर में माता शारदा के वर्तमान मंदिर की स्थापना सन 502 में की गई थी। मैहर के इस पवित्र मंदिर में जगत माता शारदा अंबिका की उपासना की जाती है। इसे मध्य भारत का श्रृंगेरी मठ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ विराजित माता शारदा अम्बा श्रृंगेरी की पूज्य देवी का ही रूप मानी जाती हैं। साथ ही श्रृंगेरी मठ की पूजा पद्धति के अनुसार भी यहाँ भी 3 प्रहर की पूजा होती है। स्थानीय विद्वानों और मंदिर से जुड़े हुए लोगों का मानना है कि आदि शंकराचार्य ने मैहर में सबसे पहले माता शारदा की विशेष पूजा अर्चना की थी। माता शारदा अंबिका महासरस्वती का अवतार के स्वरूप है, जो पृथ्वी पर सनातन धर्म की स्थापना में आदि शंकराचार्य की सहायता के लिए आई थी। उत्तर भारत में जो लोग श्रृंगेरी मठ तक नहीं जा सकते, उनके लिए मैहर का माता शारदा मंदिर ही महान तीर्थ है। अभी कुछ अच्छा लग रहा है यार भैया। कब से आ रहे हैं आप मंदिर दर्शन करने? बहुत साल हो गए भाई, सब अच्छा ही अच्छा है भाई। जो भी मांगते हैं सब मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पे बताते हैं कि आला उदल आते थे। क्या करते थे आप लोग? फूल चढ़ाते थे, सुना है भैया। वैसे तो ये स्थान सदैव ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, किंतु विशेष पर्वों पर यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि को भी यहाँ पर विशेष त्योहार मनाया जाता है। नवरात्रि में मध्य भारत के अलग अलग स्थानों से लोग माता शारदा अंबिका के दर्शन के लिए मैहर आते हैं। नवरात्रि पर्व का प्रारंभ महाभिषेक से किया जाता है। इसके बाद 4 दिनों तक लक्षार्चन एवं देवी महात्म पारायण होता है। अंत में नवमी के दिन शतचंडी यज्ञ एवं विद्यारंभ की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपनी संतान के विद्यारंभ के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मैहर आते हैं। इन 9 दिनों के दौरान माता शारदा अंबिका की उपासना महाकाली, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी एवं गज लक्ष्मी के रूप में की जाती है। मंदिर परिसर माता शारदा अंबिका के अतिरिक्त काल भैरव, बाल गणेश, हनुमान, ब्रह्मा आदि देवों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, जिनकी उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। मैं यहाँ बहुत साल से आ रहा हूँ घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे दर्शन करने के लिए माता रानी के। और पूरा घिरा हुआ हैगा। और यहाँ मैहर के माता शारदा मंदिर की एक कहानी है जो बेहद प्रचलित है। वो आला और ऊदल को लेकर है। आला और ऊदल 2 भाई थे जो चंदेल राजा परमार के सेनापति थे। दोनों ही माता शारदा के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि आला ने लगभग 12 वर्ष की तपस्या की, जिससे उन्हें माता शारदा के दर्शन प्राप्त हुए और अमृत का वरदान मिला। मैहर के मुख्य परिसर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आला का मंदिर है। तालाब एवं अखाड़ा भी है। इसी अखाड़े में आला और ऊदल कुश्ती लड़ा करते थे।
इस स्थान की विशेषता है कि आज भी यहाँ लगभग 1000 वर्षों से आला अपनी आराध्य देवी की उपासना के लिए ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खोले गए तब मंदिर के गर्भगृह में जल और ताजे पुष्प मिले। यह कई वर्षों से होता आया है और आला के द्वारा ही सबसे पहले पूजा किए जाने की बात न केवल श्रद्धालु बल्कि कई विद्वान भी यकीन करते हैं। सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और बहुत अच्छा मंदिर में पब्लिक आती है और भीड़ होती है और बहुत अच्छा लगता है। और इधर पास में पीछे तरफ हरदोल जी का मंदिर वो है आधा उधर, और सबसे पहले वो ही करते हैं पूजा इधर। मैं मध्य प्रदेश MP मऊगंज से आया हूँ। यहाँ माला आरती करने आते हैं, वही श्रृंगार करते हैं माता का। और यहाँ की बहुत मान्यता है, जो मान्यता मानी जाती है उसे पूरा की जाती है माता के द्वारा। और मतलब कितनी बार से आपका मतलब कितनी बार? हमारा 2-3 बार हो चुका। और यहाँ जो भी मांगते हैं माता से हमारी मन्नत पूरी होती है, इसीलिए हम यहाँ दर्शन करने लगते हैं। अब तो मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रशासन द्वारा रोपवे की व्यवस्था भी कर दी गई है, किंतु अब भी श्रद्धालु लगभग 1100 सीढ़ियां चढ़कर अपनी जगत माता के दर्शन के लिए जाते हैं। कई श्रद्धालु तो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर और पेट के बल लेटकर माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान के श्रद्धालुओं के बीच भी काफी प्रसिद्ध है। अब बात करें कि अगर आपको मैहर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचेंगे। मैहर के सबसे नजदीक खजुराहो हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा मैहर जबलपुर सतना रेल खंड से जुड़ा हुआ है, जहां रेलवे स्टेशन भी है और यहां से शारदा माता मंदिर की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। हालांकि मैहर पहुंचने के लिए सतना मुख्य रेलवे स्टेशन माना जाता है, क्योंकि सतना जंक्शन पर लगभग सभी ट्रेनें रुकती हैं। सतना जंक्शन से मैहर स्थित मंदिर की दूरी 43 किलोमीटर बताई जाती है। मैहर सड़क मार्ग से भी जबलपुर, खजुराहो, सतना और प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से किसी भी माध्यम से मैहर में मां शारदा के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। तो मैहर की प्रसिद्ध माता शारदा देवी के मंदिर से जुड़े हुए रोचक तथ्य आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।